दोस्त, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, इस समय ग्राउंड जीरो से। और मैं जिस जगह मौजूद हूं उससे कुछ ही देर पुतिन वहां पर मौजूद है और हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरा लाइव दिखा रहे हैं आज कि क्या इस देश में जानबूझकर विवाद पैदा करने की, खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए स्टेट डिनर होस्ट करेंगी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है, विदेशी मेहमानों से मिलने का मौका नहीं दे रही है। हालांकि सच है कि मेहमानों से मिलने का मौका दिया जा रहा है और प्रोटोकॉल का यही नियम है। और सच यह भी है कि राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से आधा दर्जन विदेशी मेहमानों से दिल्ली में वो 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं और ये सत्य और तथ्य है। लेकिन दूसरी तरफ सीपीआईएम के बहुत बड़े नेता हैं और सीपीआईएम के बहुत बड़े नेता है हनान मोल्ला। वो इसलिए विचलित है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने गीता गिफ्ट करी है व्लादिमीर पुतिन को और उसको लेकर वो बड़ा विषय बना रहे हैं। तो आज देश की सबसे बड़ी बहस में, देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट के अंदर आर पार में ग्राउंड जीरो से इसी पर बड़ी खबर और आर पार की बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। स्वागत है आपका। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। The agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के ऐन पहले राहुल गांधी ने एक विवाद छेड़ दिया। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी सुर में सुर मिलाया। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता, ट्रेडिशन रहा है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। अब भगवान जाने किस बात का डर। मूल आरोप यह है कि सरकार विपक्ष के नेताओं को बड़े मौकों पर इग्नोर करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर वाले कार्यक्रम का न्योता मिला है। देखिए, विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, ये तो मैं हमारे फर्ज से जाता हूँ। जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहा है। प्रोटोकॉल ये है कि जब किसी विदेशी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट आता है तो वो भी मिलने की इच्छा जाहिर करता है कि उसको अमुक नेताओं से मुलाकात करनी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी हो। एक विवाद लेफ्ट ने भी छेड़ दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवाद की गई भगवत गीता की एक कॉपी भेंट की, लेकिन लेफ्ट को ये चुभ गया। उसका पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफी है तो कॉफी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। गीता का हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व अलग है। इंडिया अलायंस की एक ही पहचान, करो हिंदू आस्था का अपमान। रेवंत रेड्डी के बाद अब हनन मोल्ला लेफ्ट के नेता ने बोला है कि गीता माल है, मतलब गीता को माल से तुलना करना। वो गीता जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। सवाल है, एक बड़ा विदेशी मेहमान भारत यात्रा पर है और इस यात्रा के बीच क्या विपक्ष की ये सियासत उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। निमंत्रण पर सियासी रण। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आप नजर डाल लेते हैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर। विपक्ष के आरोपों पर तथ्यों वाला विश्लेषण। राहुल गांधी ने 10 जून 2024 को, तारीख नोट करिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से उन्होंने मुलाकात करी। उसके बाद
21 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात करी और यह स्पष्ट है। 16 सितंबर 2025 मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र से मुलाकात करी। फिर 8 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मीटिंग करी। 1 अगस्त 2024 को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात करी। यह तथ्य है। और लेफ्ट को आईना अगर हम देखें तो पीएम मई 2016 में पीएम मोदी ईरान के सर्वोच्च नेता से मिले और सैयद अली खोमनाई को कुरान भेंट करी। अगस्त 2014 प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लेट शिंजो आबे को भी भगवत गीता ही भेंट करी थी। जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान के नेता को गुरु ग्रंथ साहिब के कई ग्रंथ भेंट करे थे समेत कई और ग्रंथ भेंट करे थे। बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष सियासत के लिए बेवजह मुद्दे को उठा रहा है जिसका कुछ बनता ही नहीं है, उन मुद्दों को उठा रहा है। आज आर पार में हम उन्हीं की बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, मेहमान आइए परिचय करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट, उनका अभिनंदन है इंपॉर्टेंट डे पर। मेरे साथ जीडी बख्शी साहब है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, मेरे से मेजर जनरल रिटायर्ड। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं सीधा गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेता को ना बुलाना तूफान लेके आ रहा है या फिर ये प्याले में तूफान है? देखिए, राहुल गांधी और तूफान तो एक दूसरे का पर्याय हो ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी तो वो हवा है जिसका रुख भी किसी को नहीं पता कि किस तरफ चले। लेकिन आज हर भारतीय को गर्व इस बात का है कि भारत की ताकत और रूस से भारत की दोस्ती और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ आज विश्व के सभी महत्वपूर्ण नेता करते हैं, ये केवल मोदी जी की तारीफ नहीं है, ये दिखाता है कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, अमीर जी आप ध्यान दीजिएगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिस पे टकटकी लगाकर अमेरिका भी देख रहा है, चीन भी देख रहा होगा, पाकिस्तान भी देख रहा होगा और रूस और भारत किस तरह से एक दूसरे के पूरक है ये भी सामने आ गया है। लेकिन दो तीन चीजें बहुत अहम है। मैं फराज किदवई आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि कोई विषय नहीं है तो सियासत का बेवजह मुद्दा उठाया जा रहा है? नहीं अमीर जी, बिल्कुल भी बेवजह मुद्दा नहीं है। और भारत में हमारे लोकतंत्र की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि उन जड़ों में अगर कोई मट्ठा डाल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा, कैसे मट्ठा डाल रहा है? तारीफ तो पूरे दुनिया में हो रही है। मैं बता रहा हूं, सुनिए। भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा कि मोदी जी की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है। अरे साहब, पूरी दुनिया में तारीफ अगर होती है तो वो भारत की होती है। अगर किसी का डंका बजता है तो वो भारत का बजता है, क्योंकि मोदी जी को एक शौक है ना अमित जी कि उनको भारत का चेहरा चमकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी जी का चेहरा कैसे चमके, सबसे ज्यादा दिलचस्पी मोदी जी को उसमें होती है। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना कंफ्यूज रहते हैं। जो बेस 1954 से नेहरू जी को तो आप लोग मुंह भर भर के गाली देते हैं ना, लेकिन ये जो इंडो रशिया का जो बेस है, ये हमारी जो एज ओल्ड फ्रेंडशिप है, इसकी नींव तो नेहरू जी ने डाली थी ना। और आज आप जो रशिया को, बिल्कुल नेहरू जी ने डाली थी, लेकिन जी हर चीज की नींव तो नेहरू जी डाल के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया, नेहरू जी नींव डाल के गए हैं, लेकिन उनके पड़पोते को ही आप बुला रहे हैं। एक सेकंड फराज किदवई आपने पूरा करा, संक्षेप में बोलिए। बड़ा दिन है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी भी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। मैं सीधा रुख कर रहा हूं आपका गौरव भाटिया। मैं सीधा गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि हर चीज की नींव तो राहुल गांधी ने डाली, लेकिन उनके पड़पोत्र को अवॉइड किया गया और उल्टा आपने शशि थरूर को बुला लिया। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इनवाइट देने वाले भी समझे और इनवाइट को स्वीकार करने वाले भी समझे। ये क्यों करते हैं आप लोग? इल्जाम आप पर है गौरव भाटिया, यानी आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा।
मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में भारत के आगे बढ़ने की बात करी, भारत रूस के संबंध की बात करी, देश के प्रधानमंत्री की बात करी। मुझे नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी हर भारतीय के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल फराज किदवाई के प्रधानमंत्री लगता है शहबाज शरीफ है। अगर मोदी जी की तारीफ व्लादिमीर पुतिन जी करते हैं तो इनकी छाती पे सांप क्यों लौटते हैं? ये बात कर रहे हैं छपास और दिखास की। मैंने तो आज तक कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं देखा जो किताब पढ़े, वो अलग बात, किताब को सीधा रखे, पीछे एक किताब रखी है इनके चेहरे की, देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अब अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उसको ऐसे रखने की क्या जरूरत है कि कवर आ जाए? पढ़िए, लिखिए। दूसरी बात राहुल गांधी की, अभीश भाई मैं आपको बताता हूं, अरे ये राहुल गांधी नहीं है को क्या, कहां गौरव भाई आप इतने इंडिपेंडेंस सीनियर डे, प्रवक्ता हैं, कहां मुद्दे पे आइए ना, किताबों में कहां चले गए? बीच में मत बोल, मैं मुद्दे पे आऊंगा, आपके बताने किताबों का नहीं, मेरे पीछे कौन सी किताब है? देखिए मैं भी इस समय ग्राउंड जीरो से हूं, इसलिए मेरा आपको दोनों का निवेदन है, एक एक करके बोले। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन फराज भाई यू रिस्पॉन्ड, देन आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आल्सो। जी, मैं बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूं, सुनिए। इस बार की इंडिपेंडेंस डे जो फंक्शन होता है लाल किले पर, क्या राहुल गांधी वहां गए थे? नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर है नहीं गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण समारोह में आपको मालूम है नेता प्रतिपक्ष वहां नहीं था, खड़गे जी वहां नहीं थे, मैं था वहां पे, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और उपराष्ट्रपति की ओथ होती है, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। पहली बात तो जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन तो वो करते नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए अमीश जी, जो कहता है भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे ओके, मैं जवाब ले लेता जो हूं। कहता है भारत के सिख प्रताड़ित किए जाते हैं। ओके, फराज किदवाई, भारत की जो रूपरेखा, या बीजेपी कह रही है कि जो भारत की रूपरेखा ही व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, वो अंदर जाके क्या बोलेगा यही किसी को कंफर्मेशन नहीं है, तो उस पर भरोसा कैसे किया जाए? अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता है वो भी इसी बात को कह रहे हैं। यू मेक योर पॉइंट फराज किदवाई, देन आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन एंड जीडी बख्शी साहब। बस मैं अमीर जी दो बातें मैं बोलूंगा। गौरव भाटिया जी, ये जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इसको पढ़िएगा तो लेखक ने मोदी जी को इस लायक भी नहीं समझा कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में मोदी जी के टेन्योर को उसमें इंक्लूड किया जाए। अब समझ में आया कि क्यों ऐसे किताब रखी हुई है। गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने पूरी पढ़ी है, मैंने पूरी पढ़ी है। और दूसरी बात उन्होंने कहा क्योंकि अभी वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूं, मैंने पढ़ी है वो किताब। एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर में भी जाऊंगा, एक बड़ी स्टोरी आ रही है, आई गो टू दैट बिग स्टोरी। लेकिन फराज किदवाई 30 सेकंड्स कंप्लीट योरसेल्फ। अब आप फराज किदवाई, ये भी आपको कहने की क्या आवश्यकता है कि देखिए लेखक ने जरूरी भी नहीं समझा, उस किताब में प्रधानमंत्री मोदी का टेन्योर तो अभी चल रहा है, अभी तो तीसरी बारी प्रधानमंत्री बने, अभी 29 का चुनाव होना है। मैंने तो बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया था, यही तो बीच में इररिलेवेंट चीज ले आए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इंडो रशिया, अब आप खुद ही कह रहे हैं गौरव भाटिया इररिलेवेंट बात कर रहे थे, लेकिन उस इररिलेवेंट को रेलेवेंट आप प्रूव कर रहे हैं। अब फराज किदवाई आप समझदार आदमी है, आप गौरव भाटिया कह रहे हैं इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, उस इररिलेवेंट बात को आप रेलेवेंट प्रूव कर रहे हैं कि मोदी सही है। अब आप ही के सहयोगी कह रहे हैं गीता देने की क्या आवश्यकता थी? आप ही के सहयोगी है ना, वो कह रहे गीता देने की आवश्यकता क्या थी? जिसको जो पता है वही दे सकता है वो। अब गीता जिसको पता है, गीता का ज्ञान जो जान ले वो तो अलग ही बात है ना। वासुदेव कृष्ण की गीता, मैं ये मानता हूं कि आज के युग की कुंजी है। आज के युग में आपको कैसे जीना है, कोई भी समस्या हो गीता को पढ़े। और आप ही के सहयोगी को, कांग्रेस के सहयोगी को ऐसा लगता है गीता नहीं देनी चाहिए, और कोई आप लोग कुछ नहीं बोलते, कंडेम भी नहीं करते उस बयान को, ट्वीट भी नहीं आता है। आपका एक नेता पहले रामचरितमानस को गालियां देता था, उसको फाड़ा जलाया, और अब गीता को ले आप लोग बोलते हो। कम से कम एक सीएम है रेवंत रेड्डी, वो हिंदू मतलब हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कुछ कह देते हैं। मतलब कमाल की नफरत है। मैं अमीर जी, मैं जो सर इस देश की 80% आबादी हिंदू है जो राष्ट्रीय रामचरितमानस गीता पढ़ती है, जो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भोलेनाथ, हनुमान जी, इनको उनके लिए आराध्य है। अमीर जी, अरे सर, मैं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसकी मजम्मत करता हूं।
लेकिन मैं गौरव भाटिया जी से बोलता हूं, एक किताब और है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। उसमें गीता जी के बारे में लिखा हुआ है कि गांधी जी ने जो वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड की फिलॉसफी पर जो गीता की जो फिलॉसफी है उस पर जब बार बार जोर दिया, तो उन्होंने जो कर्मा का अर्थ बताया है वो ये है कि आप ऐसे काम करिए जो आपके हित के लिए, पर्सनल हित के लिए ना हो, पूरे समाज के हित के लिए हो। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी का चेहरा चमक गया। मोदी जी का चेहरा नहीं चमका है, जब भी चमका है भारत का चेहरा चमका है, ये याद रखिएगा। लंबा हो रहा है, लंबा। गौरव भाटिया, अब आपने बोला ना, आपने बोला, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, 20 सेकंड बोल लीजिए। जी मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी पुतिन साहब से ये पूछेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो डिमिट्री पेस्कोव ने कहा था कि रशिया हाईली वैल्यूज इट रिलेशंस बोथ विद इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली, तो पुतिन साहब का पाकिस्तान को लेकर के, आतंकिस्तान को लेकर के क्या स्टैंड है? विपक्ष की तरफ से ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि क्रेमलिन के अच्छा, आपको लगता है कल 3 घंटे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे हैं? कल 7 लोक कल्याण मार्ग में वो 3 घंटे, एक होल्ड ऑन, बड़ी खबर आ रही है, पुतिन राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस समय की, आप देख सकते हैं, लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा एक आप कह रहे हैं कि क्या पुतिन से प्रधानमंत्री ने बोला ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपके नेता ने यह बयान दिया, S-400 तो पुतिन ने ही दिया था भारत को, और भारत ने उसका कितना बढ़िया इस्तेमाल करा। और कल 3 घंटे, 3 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, 3 घंटे, कान खोल के सुनने चाहिए आपको, और सबको सुनने चाहिए। 3 घंटे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे 7 लोक कल्याण मार्ग में, और 3 घंटे में क्या बातचीत हुई आपको बता देंगे आपको आकर। एक गाड़ी में ट्रेवल होके गए हैं, आपको केमिस्ट्री या तो नहीं दिख रही है या आप देखना नहीं चाहते हैं। द मैसेज टू द वर्ल्ड इज वेरी लाउड एंड क्लियर। मिस्टर फराज भाई, इफ यू डोंट वांट टू लिसन, यू आई कांट हेल्प इट। अमीर जी, ओके, मैं एक सेकंड में रुक जाता हूं। जीडी बख्शी साहब का, देन आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आल्सो। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा एंड सतीश के सिंह इज आल्सो वेटिंग। मैं जीडी बख्शी साहब, केमिस्ट्री तो ट्रंप के साथ भी देखी थी, केमिस्ट्री तो पुतिन के साथ भी देखी है, लेकिन क्या सब वो बोला है जो भारत को चाहिए? शक है इस देश की ऑपोजिशन को, और गीता क्यों दी जा रही है? देखिए, भारत और रूस एक ट्राइड और टेस्टेड फ्रेंडशिप है। ट्राइड एंड टेस्टेड, ये वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं 1971 के युद्ध में हिस्सा ले चुका हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त भी रूस ने, तब सोवियत संघ था, हमको कहा था जो हथियार चाहिए हाथ रखिए और ले जाइए। T-54, T-55 टैंक्स, MiG-21, MiG-23, MiG-27, जो हथियार चाहिए ले जाइए। ठीक है, उन्होंने तो हमको कहा था कि तुपोलेव बॉम्बर्स, इल्यूशन बॉम्बर्स चाहिए, वो भी ले जाइए। हमने मना कर दिया था। फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन्स, ओसा क्लास मिसाइल बोट्स, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने, आपको याद होगा, उस वक़्त भी वो पाकिस्तान को गले लगा लिया था। रिचर्ड निक्सन ने याह्या खान को गले लगाया जी, लेकिन और अपनी ऑपोजिशन कह रहा है कि केमिस्ट्री का कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा देश को? या यू कैन सर, लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो पाकिस्तान को मार कैसे पड़ी है? ब्रह्मोस कहां से आए हैं? ठीक है, और आपके जो विपक्ष जानना चाहता है मोदी और पुतिन के बीच में क्या बात हुई, क्या ये बातें सार्वजनिक होती हैं? एज अ एक्सपर्ट आपको लगता है, ऑपोजिशन जानना चाहता है बातचीत क्या हुई, क्या ये बातें सार्वजनिक होती है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर। जनरल बख्शी। एब्सोल्युटली नॉट। जहां पे हाईली क्लासिफाइड डील्स हो रही है जो कि सामने नहीं लाई गई है, फॉर सम वैलिड रीजंस, वेरी वैलिड रीजंस, वो नहीं सार्वजनिक की गई हैं, तो यहाँ पे अमेरिका के पीछे लग्गू क्या चाहते हैं कि वो जाके कान से कानाफूसी करें, पता करें और रोते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं, ट्रंप जी ये हो गया है। जहाँ तक गीता का सवाल है,
रशिया युद्ध लड़ रहा है। गीता इज द ओनली सेक्रेड बुक रिटन बाय अ सोल्जर फॉर अ सोल्जर इन द मिडल ऑफ अ बैटलफील्ड। जी, इससे उपयुक्त प्रेजेंट क्या दिया जा सकता है प्रेसिडेंट पुतिन को, जिनका देश पिछले 4 सालों से लगातार भीषण युद्ध में लगा हुआ है, युद्ध में खड़ा हुआ है। और आज प्रधानमंत्री ने जब जॉइंट डिक्लेरेशन हो रही थी, जब बात हो रही थी, तब भी काफी बहुत पुतिन ने भी, अमित जी अगर आप इजाजत बहुत बड़ी बातें करी। एक और मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मैं सुन लेता हूं। सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के पास भी जाऊंगा। सतीश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि, अच्छा बड़ी खबर भी एक आ रही है, उस बड़ी खबर पे भी मैं जाऊंगा, लेकिन पहले सतीश जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो बातचीत तो सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन शशि थरूर को बुलाया तो तकलीफ हो गई। देखिए, इस मौके पर तो ऐसा बात नहीं करना चाहता हूं। लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसे ज़रूरत नहीं है। उनका, राहुल गांधी के परिवार का 4 दशकों से क्या कहते हैं, रशिया के या यूएसएसआर के फर्स्ट फैमिली से पारिवारिक संबंध रहे। आजकल क्या है कि ये सरकार को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा सुहा रहा है, उनको भी ज़्यादा सुहा रहा है। तो पहली टिप्पणी ये है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब रूस और भारत के संबंध में 25 से 30 देखा जा रहा है, और ये तेल और हथियार से आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका, आज रूस ने तेल की बात फिर से की है। हम उम्मीद करते हैं कि तेल का फवारा फिर बहे, खाली हथियार ना बहे रूस से। उनके हित में भी है, हमारे हित में है। ये नया चैप्टर है। देखिए, रूस के साथ जो भारत का संबंध है, अभी आधारशिला की बात रखी गई, ये हमारा परमानेंट, हम लोग एक दूसरे के हैं। तो बात ये है कि हालांकि आज के ज़माने में ये बात भी हो गई है कि आपको बैलेंस करके चलना है, लेकिन रूस के साथ इफ एंड बट कुछ नहीं चला है आज तक इतिहास में। अभी बात चर्चा हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या करना चाहिए था। ठीक है, रूस को और समर्थन भारत का करना चाहिए था, जैसा कि जनरल बख्शी ने कहा कि 1971 में किस तरह से उन्होंने हमें समर्थन दिया। जी, तो ये है आयाम। ओके, ये आयाम है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है, प्रोफेसर दीप्ति, आपको क्या लगता है कि बार बार बीजेपी कह रही है कि अगर राहुल गांधी इतना ह्यू एंड क्राई ही इज मेकिंग दैट राहुल गांधी शुड मीट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह से एक्शंस करते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर एज अ प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? मैम अमीश जी, मैं इसमें थोड़ा इतिहास में जाऊंगी कि पहले तो फराज की बात से मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखती। फराज ने कहा कि ये भारत का चमकता चेहरा है, ये मोदी जी का चमकता चेहरा नहीं है। भारत एक 2010 में भी था, सिमिलर सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई गई थी अमेरिका के तहत, तब वो 5 साल तक चली थी। 2015 तक हम उन सैंक्शंस का पूरा खामियाजा भुगतते रहे थे, तब वो भारत कहाँ था। अब ये जो भारत है, ये नया भारत है। केवल 21 नवंबर को अभी सैंक्शंस लगती हैं और हम आज अपनी करेंसी में उसका एक रास्ता निकाल चुके हैं। तो ये मैं बिल्कुल भी फराज जी आपके साथ सहमति नहीं रखती हूं कि ये मोदी जी की तस्वीर नहीं, ये भारत की तस्वीर है। पहला आपको। दूसरी बात, जो मैं इतिहास की बात कर रही थी यहाँ पर, कि आप ये देखिए, ये चीज जो दोनों भाई बहन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पॉलिटिक्स करने की कोशिश है, बायलैटरल डील्स में कभी भी एलओपी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अमीश, ये बात हम कैसे भूल सकते हैं? 2006 जब जॉर्ज बुश आते हैं तो एल.के. आडवाणी को इनविटेशन नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव न्यूक्लियर डील होनी है। 2010 में ओबामा आते हैं तो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लोकसभा राज्यसभा, उनको नहीं जाता है। 12-13 में किसी एलओपी के लीडर को नहीं जाता है। 2010 में, 7 में, 14 में चाइनीज आते हैं, जापानीज एबे आते हैं, शिंजो आते हैं, किसी को नहीं जाता है। तब तो ये बात नहीं आती है। मल्टीलैटरल जब डील्स होती हैं या मल्टीलैटरल समिट्स होती हैं, तब आते हैं, वैसे नहीं बुलाया जाता है। दीप्ति, वन सेकेंड। दीप्ति तनेजा, बीइंग अ प्रोफेसर, यू हैव मेड दिस पॉइंट। आई विल गो टू महिमा सिंह, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। महिमा जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक ह्यू एंड क्राई मनाया जा रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इसी बीच शशि थरूर की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। बड़ी खबर है ये, और बड़ी खबर ये है, मुझे बताया गया कि बैंक्वेट में
बताया गया है कि मेरे पास न्योता है और मैं बैंक्वेट में जाऊंगा थरूर। मेरा फर्ज है कि निमंत्रण के बाद वहां पर जाऊं। विदेशी मामलों की स्थायी समिति का मैं अध्यक्ष हूं, थरूर ने बोला। कांग्रेस से सिर्फ शशि थरूर को निमंत्रण मिला है और शशि थरूर विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष है। शशि थरूर, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है महिमा सिंह। महिमा सिंह, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है अब, तो मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। आखिरकार इतना ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं, बार बार इसकी बात हो रही है, जो बात दीप्ति तनेजा भी कर रही थी। योर रिस्पॉन्स टू इट मैडम। जय हिंद अमिश जी, आपकी आवाज़ दुरुस्त मिल रही है, बहुत बढ़िया मिल रही है। पूरी चर्चा को मैंने बड़े ध्यान से सुना और आज इस अवसर पर एक बड़ा पुराना हिंदी गीत है, मनोज कुमार जी का मशहूर गीत है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये जो इस देश का जो नाम, भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम, जो विश्व में परचम लहराया आज़ादी के बाद से लेके और आज तक, ये कोई आज का बनाया हुआ नाम नहीं है। ये जो भारत और रूस का जो समिट हो रहा है, ये आज या कल या पिछले 11 साल में शुरू नहीं हुआ है, 26 साल से चल रहा है, 23 वर्ष से हो रहा है। शुरू में आपने कहा भाई सब कुछ ही नेहरू ने ही सेटअप किया है, तो फिर तो देखिए, ये अगर इतना ही रिकॉग्नाइज कर लें, अगर इतनी ही बस बात कह दें और जान लें कि 2004 से 14 के बीच में, बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगी, अभी बात हो रही थी कि 2004 से 14 के बीच में न्योते किस किस को मिले, मैं आपको बड़ा जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, 2005 में कॉन्डोलेज़ा राइस यूएस के सेक्रेटरी आए और एल.के. आडवाणी जी को न्योता मिला, वो उनसे मिले। इसी प्रकार से सुषमा स्वराज जी हिलेरी क्लिंटन से, जब वो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, ये 2009 की बात है, 2011, 2012, 2008, 2010, ये लंबी फहरिस्त है मेरे पास। तो चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे जो आडवाणी जी थे वो हों, जो भी उस समय नेता प्रतिपक्ष था, उन्हें ये अवसर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने वो सवाल कभी नहीं उठाया जो आज भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो पर उठाया कि भाई ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए। ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम जो भाजपा का है ना, ये सभी जानते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अमिश जी कि सरकार का काम ये नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि जो 2-2 सीटों से 4-4 लाख के मार्जिन से जीता हो, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरे। इनका काम ये है कि जो प्रतिपक्ष का स्थान है, कोई नहीं कह रहा बायलैटरल टॉक्स में उनको आप वहीं पर आमंत्रित करें, लेकिन एक जो कर्टसी मीटिंग होती है और जहां तक उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है ना, सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, एक आपका सधा हुआ जवाब इस पे क्या होगा? कांग्रेस की प्रवक्ता डायरेक्टली पूछ रही है कि हम तो आपके लोगों को बुलाते थे, आपने हमारे नेता को नहीं बुलाया। गौरव जी, देखिए, मैंने प्रथम भाग में ये उत्तर बिल्कुल दिया आपको कि जब उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे ना आना, 2025 में सीजीआई की ओथ में राष्ट्रपति भवन ना पहुंचना, उपराष्ट्रपति की शपथ में ना पहुंचना, तो ये वो व्यक्ति है जो पार्ट टाइम है, अपरिपक्व है, जिसको थाईलैंड तो जाना है मसाज कराने, लेकिन जो मैसेज देना होता है देश का, वो नहीं देने में इसकी कोई रुचि है। और अगर इन्होंने उदाहरण दिए तो मैं भी कुछ उदाहरण दे देता हूँ। आप जो मैंने अभी कहा उसका प्रमाण बांग्लादेश, बीच में ना बोले मैडम, बीच में ना बोले। देखिए, हल्की चर्चा करनी है। गरिमा जी एक एक करके आप भी करेंगे। अमिश जी, चरित्र हनन अभी बताएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। चरित्र हनन, ठीक है, आपका एक पॉइंट है, आपने बोला कि चरित्र हनन नहीं करना। चरित्र हनन करना भाजपा की संस्कृति है। चरित्र हनन ना करे, कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो। लेकिन अगर ये चरित्र हनन करेंगे, मैं बीच में बोलूंगी अमिश जी, मुझे बोलना होगा अगर ये चरित्र हनन है। और इसी चर्चा के दायरे में एक सभ्य तरीके से बात करें, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये लोग छोटे क्या बात है, थाईलैंड में मसाज कराने जाने की जो ये बात कर रहे हैं, शायद अपनी फैंटेसीज को आपके शो के ऊपर बता रहे हैं। इस तरह की बात ना करने की अनुमति दें। फैंटेसीज तो राहुल गांधी से पूछिए किसके किसके लिए देख रहा है। आप राहुल गांधी से पूछिए क्या फैंटेसी ये स्पष्ट है, सर्वविदित है, इन चर्चाओं में दिखाई देता है। भाजपा की संस्कृति, भाजपा का जो चरित्र है वो सबको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। जी गौरव, ओके, एक एक करके। गौरव भाटिया, फर्स्ट यू
40 seconds make your point, then Garima, I'll come back to you. Professor Deepti also wants to respond to this. Okay, quickly, Gaurav Bhatia. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आई 10 जून 2024 को राहुल गांधी मिले। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी आई 21 अगस्त 2024 को राहुल गांधी मिले। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी आए 16 सितंबर 2025, राहुल गांधी जी मिले। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए, अभी बात आ रही थी कि भारत और रूस के लिए भारत महत्वपूर्ण है या पाकिस्तान, तो इनको ये भी नहीं पता है अनुच्छेद 370 जब हमने संशोधित किया, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया, रूस ने वो वीटो किया, वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि रूस ने वीटो कर दिया। तो उनके लिए भारत प्राथमिकता है कि पाकिस्तान, ये तो इसी से पता चल जाता है। लेकिन ये हमेशा पाकिस्तान की आपके कार्यक्रम में क्यों बजाते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। ओके, महिमा सिंह, इसी बीच में बड़ी खबर आ गई है। थरूर के न्योते पर कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा का तंज आ गया है। उनको जिन्होंने न्योता दिया वो भी कमाल है, जिन्होंने न्योता स्वीकार किया वो भी कमाल है। अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए थी। पवन खेड़ा ने बोला आपसे कुछ मिनट पहले, मेरे नेता को न्योता नहीं दिया गया। सीधे तौर पर कांग्रेस ने इसको बड़ा विषय बना दिया है कि मेरे नेता को न्योता नहीं दिया गया। पवन खेड़ा से अब से कुछ मिनट पहले यह बयान दे दिया है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। कांग्रेस इसको बड़ा विषय बनाएगी। कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि इसको बड़ा विषय बनाएंगे कि किसी तरह से राहुल गांधी को अवॉइड किया गया है। मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ महिमा सिंह है। महिमा सिंह, माफ करिए आपका नाम मैंने पहले गलत में, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा को वो बोल रहा था। महिमा सिंह, मैं आपके पास आता हूं और आपसे जवाब लेना चाहता हूं। आखिरकार शशि थरूर भी तो आप ही के नेता हैं, उनके जाने पर इतनी तकलीफ क्यों है? और शशि थरूर तो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका हक बनता है। अमिश जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं कि इस देश के अंदर क्या नीतियां और किस तरह के ट्रेडिशंस रहे हैं इस मामले में। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछूंगी आपसे कि अभी पिछले लगभग 6-7 महीने से हम देख रहे हैं जिस मंच पर ट्रंप जा रहे होते हैं उस मंच से हमारे प्रधानमंत्री किनारा कर लेते हैं। ऐसे दौर में आज चीन के अंदर ये सवाल पूछे जा रहे हैं जो भारत में नहीं पूछे जा रहे, कि जब भारत और अमेरिका के अंदर तनाव चल रहा है, जब टैरिफ लग रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी जो सवाल पूछने चाहिए वो नहीं पूछ रहे, ऐसे समय में पुतिन का दौरा भारत में हो रहा है। और ऐसे में हम एक और मौका दे रहे हैं विश्व को बात करने का कि भारत अपने नेता प्रतिपक्ष को, जो आधी आबादी को जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हम इस उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता यहां पर बैठकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है वो शर्मनाक है। वो न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, शर्मनाक है। आज ये पूछा जाना चाहिए कि ये तय करने वाले कौन होते हैं कि इस देश के 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 4-4 लाख के मार्जिन से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि माननीय राहुल गांधी जी किस वो वहां बैठने के लायक हैं कि नहीं है, ये देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं? ये देखने वाले मैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी जो कि बड़े सीनियर है उनको कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल ये है कि विदेशी मेहमानों को दूसरे देश के किस किस से मुलाकात करनी है ये वो खुद तय करते हैं। उनको किससे मिलना है वो खुद तय करते हैं। आपने कॉन्डोलेजा राइस की बात करी, वो अच्छा एग्जांपल है, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं तब भी पत्रकारिता करता था, कॉन्डोलेजा राइस रिक्वेस्टेड टू मीट एलओपी. Condoleezza Rice requested to meet the LOP at that point of time. That was Lal Krishna Advani. That's the whole point. लेकिन आपने क्योंकि बात रखी, गौरव भाटिया से मैं इससे जवाब लूंगा। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी कुछ कहना चाहती है, सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, महिमा सिंह 40 सेकंड, गौरव भाटिया 40 सेकंड्स मेक यू। मैंने आपको जी देखिए, गौरव जी, बात हो रही है भारत और रूस की मित्रता की, हमारे लिए किस तरह से रूस हमेशा खड़ा रहा, तो चीन की बीन कौन बजा रहा है? चीन की बीन वो बजा रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन चीन को किसने दी? चाचा नेहरू ने। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट मिल रही थी बनाने की बात है। लेकिन गौरव मैं आपको टोकना चाहूंगा, लेकिन हार्ड फैक्ट तो यह है कि इस समय ट्रायो इंडिया भी बना रहा है, एंड वो ट्रायो यही है, रशिया, चाइना एंड इंडिया। एंड उसमें तो इस समय तो भारत भी चीन की बीन बजाना चाहता है।
क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी को, भारत की कूटनीति को वो सूट करता है। दैट्स द स्ट्रेट पॉइंट। आपको नहीं लगता गौरव भाटिया, क्योंकि भारत भी तो ट्राई चाहता है, रशिया, इंडिया एंड चाइना अलाइन टुगेदर, तो आप समझते हैं ट्रंप उससे कितना असहज हो गए थे जब पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शी जिनपिंग वर टुगेदर। वी ऑल सॉ दैट। और आप कह रहे हैं कि चाइना की बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय तो इंडिया भी बजा रहा है अपने बेनिफिट के लिए। सुनिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवीश देवगन, द सीनियर मोस्ट एंकर, फेवरेट ऑफ ऑल, जो अपनी बात बहुत निर्भीकता से कहते हैं। सुनिए, भारत चीन की बीन नहीं बजाता है, ये मोदी जी का भारत है। ये बैंड भी बजाएगा और ये शहनाई भी बजाएगा और बीन भी बजाएगा, लेकिन वो भारत की बीन होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये वो अमेरिका है, नहीं, मैं आई एग्री, भारत की बीन होगी, लेकिन 400 दिए। हाँ, चीन की बीन नहीं होगी, यही मैं कहना चाह रहा था। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मुझे पता है सही बात पे आप हमेशा मुस्कुरा देते हैं। देखिए, मुस्कुराना तो चाहिए। सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सतीश के सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं, जनरल बख्शी भी कुछ कहना चाहते हैं। सतीश के सिंह, योर पॉइंट क्विकली। गौरव भाटिया एक बड़े वकील हैं, लेकिन आज अपने आर्गुमेंट में, बहस में बहुत गलती कर गए। ये पहले बोले कि राहुल गांधी तो एकदम नकारा है, उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, मिलने देना भी नहीं चाहिए। फिर अभी जो है लेके आ रहे थे कि वियतनाम से मिले, फलाना से मिले, ठिकाना से मिले, तो ये विरोधाभास है कि नहीं? पहली बात, अगर 4 लोगों से वो मिल गए पिछले साल, तो ये आपने अपराध किया उनको इजाजत देके, नंबर 1। और 328 आए, एक कांग्रेस वाला दावा कर रहा था कि 328 आए, उसमें आप 4 से तो मिलवा दिए, इनसे क्यों आप अलग रख रहे हैं? भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअली सुनिए, रुकिए। भारतीय जनता पार्टी में ना एक हमें कहे न कहे कभी कभी इंफीरियोरिटी दिखती है, जिसको ये मस्क्यूलर लेप से ढकने की कोशिश करते हैं। अरे इतना इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? उनके बाप दादाओं ने ही तो भाई भारत के लिए संबंध बनाए थे रूस से, तो रहने दो। अरे उसके यहाँ तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, कम से कम हम तो चमकाएंगे ना उनके सामने कि भैया लो, हमारे यहाँ सब एक साथ है। अब भाई भागवत जी ने क्या कहा था अभी, मोहन भागवत ने क्या कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक रियलिटी चेक हुआ, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। जी गौरव भाटिया, क्विक रिबटल, क्योंकि सरकार से बड़े सारे सवाल है। ओके गौरव। सतीश के सिंह को मैं कई महीनों से देख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा मजबूती से राहुल गांधी के गुणगान करते हैं, तो इनको कृपया करके वरिष्ठ पत्रकार मत लिखा करिए। आज जब देश जश्न मना रहा है, भारत की मजबूती देख रहा है, तो इनको केवल 54 साल के राहुल गांधी जो अपरिपक्व नेता है उनकी बात करनी है। तो सुनिए, राहुल गांधी के बाप दादा आपको लगते होंगे, हमारे लिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप वंशवादी सोच लाके उनके दादा, उनके पापा, ये यहाँ चर्चा पे करते हैं, और मेरे तर्क में कोई विरोधाभास नहीं। अरे भाई, इतना गुस्सा आपका है हो रहे हैं भाई? संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अच्छा ठीक है, अरे ठीक है, ओके सतीश जी, 30 भैया, आप गुस्सा बहुत हो जाते हैं आजकल। अच्छा सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सतीश में कोई विरोधाभास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वो नेता प्रतिपक्ष है। गणतंत्र दिवस, साथ में स्वतंत्रता दिवस, इस पे नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। इस पे आपको शर्म नहीं आई कि आपका जो देश का नेता प्रतिपक्ष है वो मसाज कराने जा सकता है, लेकिन वो आप अगर देखिए, मुझे शर्म आई नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, लेकिन आपको इस पे भी शर्म होना चाहिए कि भाई उनको बुलाना चाहिए था। मुझे बताइए आप पहले। और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। मैं अभी मौत का सौदागर, बिच्छू, खून की दलाली, इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस तरह के तर्क। अच्छा ठीक है गौरव, देखिए गौरव, यू मेड योर पॉइंट। देखिए दीप्ति भी कुछ बात रखना चाहती है, जनरल बख्शी भी कुछ रखना चाहते हैं, महिमा सिंह भी कुछ रखना चाहती हैं। एक सेकंड, देखिए फराज की मैं आपके पास आऊंगा, होल्ड ऑन। ओके दीप्ति, क्या आपको लगता है ये अभी हमें बात करनी चाहिए कि भारत को क्या मिला है, लेकिन हमारे यहाँ बात हो रही है राहुल गांधी नहीं गए, वही सबसे बड़ा विषय बन गया है, गीता क्यों दे दी है?
जी यही बड़े अफसोस की बात है अमीश, यू हैव हिट द नेल ऑन द पॉइंट, ऑन द हेड, कि हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। और जो बार बार ये बात हो रही है कि पहले वाला भारत, अब वाला भारत, भैया अब वाला भारत जो है ना, ये इक्वल पेडेस्टल पे आके खेलता है। ठीक है, नेहरू जी ने बनाया, नोबडी इज डिनाइंग दैट फैक्ट। और अगर सतीश जी, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, अगर इतनी गहरी घनिष्ठता और संबंध थे और इतने पारिवारिक रिश्ते थे तो भैया न्योता मंगवा लेते ना अपने लिए। क्यों न्योता नहीं मंगवा पाए आप? क्योंकि बार बार ये तो जो फॉरेन डेलीगेशन आता है वो डिसाइड करता है ना कि किसको इन्वाइट करना है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो वहीं से, रशिया ही से नहीं आया कि वी वांट टू मीट राहुल गांधी। अरे सत्ता की बहुत चलती है भाई। और नहीं सर, और बार बार महिमा जी ने जब एग्जांपल्स भी दिए तो भी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एग्जांपल्स दे पाए, हेड ऑफ स्टेट के एग्जांपल वो भी नहीं दे पाए अमीश जी। और जो बार बार ये बात हो रही है कि गीता सिंबोलिज्म होता है, भाई गीता क्यों दी? मैं तो इस सिंबोलिज्म को इसलिए देखती हूँ, गीता में देखिए, अगर हम दिनकर जी के उस पे जाएं, उन्होंने भी 5 गांव मांगे थे। बार बार रशिया भी यही कह रहा है कि मैंने ये युद्ध स्टार्ट नहीं किया था। वो भी यही बात कर रहा है कि 5 राज्य का अगर अमेरिका अपना बीच में घुसा हुआ है तो दिस वाज द सिंबोलिज्म दैट मोदी जी शोड, और उसको रशियन भाषा में दी है। प्लस ये जो बार बार बात मैडम महिमा मैडम कर रही थी कि फॉरेन डेलीगेशन में हेड ऑफ स्टेट के साथ के एग्जांपल्स क्यों नहीं दे पा रही मैडम आप? और आपने ये भी बोला ओके महिमा सिंह को दिखाइए। एक सेकंड, प्रोफेसर दीप्ति, होल्ड ऑन। ओके, मैं आपको आगे मौका दूंगा। महिमा जी, आपका क्विक पॉइंट, 40 सेकंड। दीप्ति, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा को आपका रिस्पॉन्स। देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अमीश जी कि आज ये जिस तरीके से हम लोग इन विषयों को देख रहे हैं, आपने अभी बोला, किसी ने बोला कि ये चर्चा का विषय हो गया है। भाई चर्चा का विषय तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार तय कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम आकर के चर्चा कर रहे हैं। आपने बात की भारत को क्या मिला, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं वो चर्चा करते हुए आपको एक नटशेल में ये जरूर बता देना चाहती हूं कि वो बुल्गारियन खुश्चेव के समय से 1955 में जब वो 19 दिन भारत में रुके ना, कुल मिलाकर के उस समय से, चाहे वो भिलाई स्टील आईआईटी और आईआईटी बॉम्बे की डील की बात हो उस समय की, चाहे वो एचएएल और एमआईजी लड़ाकू विमानों की तकनीकी हस्तांतरण की बात हो, चाहे वो ओएनजीसी आईडीपीएल जैसी जो सार्वजनिक कंपनियां थी उनके भविष्य को दिशा देने की बात हो, ये सारे काम भारत सोवियत के संबंधों के चलते साल दर साल पिछले दशकों में कांग्रेस के नेतृत्व में, नेहरू जी के और बाद के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में होते रहे। आज जब ये बात होती है, जब कहते हैं कि मोदी जी को जब G7 का निमंत्रण नहीं मिल रहा था, तब ये चर्चाएं इस तरह से क्यों नहीं हो रही थी? जब विश्व मंच पर, जब हमारे देश की छवि विश्व मंच पर गिरती चली जा रही है, तब ये बात क्यों नहीं होती? तब क्यों नहीं होती थी ये बात? तो हम आगे डेवलप करते थे। अब जो भारत है, इक्वालिटी का भारत है। अब जो भारत है वो बात करता है अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। अब जो भारत करता है अपनी प्राइमरी कमोडिटीज बढ़ाने की बात करता है। भारत अब इक्वल पेडेस्टल पे आके खेलता है। आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया मैम कि पहले वाले भारत और भाजपा के कितने प्रवक्ता हैं आपके शो पर अमीश जी? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ, आपके शो पर भाजपा के कितने प्रवक्ता हैं, ये जरूर बता दीजिएगा। थोड़ी देर पहले एक वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर बात हो रही थी, कितने पत्रकार हैं आपके शो पर भाजपा की? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? बढ़ाइए, आप अपनी फिशरीज का बढ़ाइए, आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स का बढ़ाइए। इक्वालिटी की बात हो रही है, ड्रग के लिए आप अपना मैन्युफैक्चरिंग दीजिए, आप यहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। ये सब बातें आप क्यों इग्नोर कर रहे हो मैम? अच्छा, मुझे एक होल्ड ऑन, मुझे प्रोफेसर जीडी बख्शी के पास जाना है। प्रोफेसर जीडी बख्शी के पास जाना है। इस समय की एक और बड़ी खबर है, पुतिन के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री का पोस्ट है, भारत रूस की दोस्ती एक अहम हिस्सा हमारा कल्चर है। कनेक्टिविटी, स्किल्स, एनर्जी पर हुई है चर्चा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी बोली है बात कि हमारी पोजीशन क्लियर है, हमारी पोजीशन न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षकार हैं और हम आतंकवाद के खतरे से मिलकर लड़ेंगे, यह भी कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। जीडी बख्शी, ये जो पूरा तूफान है ये राहुल गांधी को लेकर मच गया है, लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया वो अचीव कर पा रहा है जो इंडिया को करना चाहिए था? अगर प्राइम मिनिस्टर एक्स पे लिख रहे हैं हम आतंकवाद के खतरे से मिलकर लड़ेंगे, तो क्या बड़ी बात है अपने आप में? और यह भी बोला है प्राइम मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, हम शांति के पक्ष में। जनरल बख्शी, देखिए, फर्स्टली इट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये चाय के प्याले में आपका तूफान आया है।
जहाँ तक मेरी समझ है, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी विजिट करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं डिज़ायर टू मीट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो उनके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। इन द इंस्टेंट केस प्राइम मिनिस्टर पुतिन हैड अ हेल ऑफ अ लॉट ऑन हिज प्लेट। वो 80 टॉप अपने ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स के साथ आए हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, रोजेनेफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब लेके आए क्योंकि देयर वाज अ लॉट टू डिस्कस, not just at the very apex level but at the functional level. तो उनके पास I don't think he had a minute to spare for meeting the leader of the opposition. और leader of the opposition इस वक्त बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप लीनिंग है, बहुत ही वेस्ट लीनिंग है, जो कि उनको नहीं पोसाया कि इस टाइम पे उनको इन्वॉल्व करना बड़ी सेंसिटिव डिस्कशंस में। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कई चीज़ें अनाउंस की गई हैं, कई चीज़ें नहीं अनाउंस की गई। सो एट दिस टाइम द चॉइस टू मीट द एलओपी rested with President Putin. He has not exercised that choice. The matter finishes. जबरदस्ती क्यों उनको आगे करना जब वो नहीं मिलना चाहते? It's as simple as that. It's as simple as that. It's a okay. There is a quick point from Faraz. फराज खिदवाई कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। फराज खिदवाई, अब मोदी को तो प्रेशर बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर बना सकते हैं, पुतिन पे प्रेशर कैसे बनाएंगे फराज खिदवाई? अब वही नहीं मिलना चाह रहे तो क्या करें फिर? देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कर्नल सर, ये हमको कैसे पता कि पुतिन साहब राहुल गांधी जी से नहीं मिलना चाह रहे हैं? दूसरी बात, अभी दीप्ति जी ने एक भ्रामक बात करी। भ्रामक बात ये करी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये समिट है अमीश जी, याद रखिएगा, ये इंडिया और रशिया की समिट है और इसमें कौन पुतिन साहब से मिलेगा वो MEA और PMO डिसाइड करता है कि कौन उनसे मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। जानबूझ करके नाम काटा गया है। तीसरी बात, जीडी बख्शी ने बोला ना, दीप्ति जी ने अभी एक बात, जीडी बख्शी वो कह रहे राहुल गांधी का नाम, एक सेकंड, होल्ड ऑन एज पर नहीं मैं ओके, जीडी बख्शी 10 सेकंड जीडी सेकंड। जब एक फॉरेन डिग्निटरी आता है, when a foreign dignitary come, he expresses a desire to meet with the leader of the opposition to get a feel of the opinion in the country, etc. वो रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। दैट इज ओके, मेरे पास समय यहीं समाप्त हो रहा है। मेरे पास समय यहीं समाप्त हो रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आर पार के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है।